हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो नर्सरी विजिट से जो मैं प्लांट खरीद कर लेकर आई हूँ उसके बारे में है कि मैंने कौन कौन से प्लांट्स खरीदे हैं। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप सभी से शेयर करती हूँ कि मैंने कौन से प्लांट नर्सरी से लाए और क्या प्राइस मिले। उसके बाद जो कमेंट्स में मुझे सजेशन आते हैं कि हाँ, ये हमारे यहाँ ये प्राइस मिलता है, हमारे यहाँ इस प्राइस इस दाम पर ये प्लांट मिलता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जानने में कि हाँ, कौन सी चीज़ कहाँ पर कितने की मिलती है। तो इसीलिए मैं आज फिर से ये वीडियो लाई हूँ और चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। देखिए, आज की शॉपिंग मैंने बहुत सारे प्लांट्स की है। अगर आपको दाम सही लगे तो कमेंट जरूर करके बताइए। तो सबसे पहला जो प्लांट मैं लाई हूँ ये है गुलाब का। ये है मिनी रोज, जिसका गुलाब का मैं लाना चाहती थी बहुत दिनों से। बड़े बड़े गुलाब के पौधे तो हैं मेरे पास, पर मिनी रोज नहीं था। ये कटिंग से भी लग जाते हैं पौधे, पर इसके उगने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। और इस प्लांट की कंडीशन बहुत ही ख़राब थी जब मैं लेकर आई थी इसे। मुझे सस्ता मिला 40 रुपीज़ का, और मैं जानती हूँ कि प्लांट को किस तरह से फिर से हम जीवित कर सकते हैं अच्छी देखरेख के साथ, इसीलिए मैंने इसे ले लिया। 40 रुपये में मुझे ये गुलाब मिनी रोज का प्लांट पड़ा है। बुशी था, काफ़ी अच्छा था, थोड़ी सी कंडीशन ख़राब थी, इसीलिए मैंने ले लिया। और इसे मैं तुरंत लाकर मैंने एक दिन रखा, ज़्यादा नहीं रखा क्योंकि इसकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए एक दिन रखा और मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया है। और जो बाकी प्लांट है वो मैंने अभी एक हफ्ते के लिए कम से कम मैं इन्हें और प्लांट्स के साथ छोड़ दूंगी ताकि यह सेट हो जाए। उसके बाद ही मैं इनकी रिपोर्टिंग करूंगी, या फिर मैं कहीं इनको अपने घर में या फिर घर के बाहर मैं इन्हें सेट करूंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा प्लांट अब है जो मैं लाई हूँ। तो ये है मेरा दूसरा प्लांट, जो कि पेंटास का प्लांट है। इसकी खूबसूरती इसकी पत्तियां और इसके छोटे छोटे फूल होते हैं। इसकी पत्तियां भी बहुत ही सुंदर होती हैं। ये मुझे पॉट में मिला है और इसका प्राइस मुझे पड़ा है 80 रुपीज़, क्योंकि नर्सरी वालों ने जो है ये पॉट में मुझे प्रोवाइड किया है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लिया है। अगर यही ग्रो बैग में होता तो ये मुझसे सिर्फ 50 रुपीज़ या 40 रुपीज़ लेते। ये एक पेरेनियल प्लांट है जो हमेशा फ्लावरिंग करता रहता है और आपके गार्डन में बना रहेगा, और इसे अच्छी धूप की ज़रूरत होती है, इसलिए मैंने इसे आउटडोर के लिए लिया है। अब जो तीसरा प्लांट है वो है ये प्लांट, फिलोडेंड्रॉन का पौधा। छोटी पत्तियों वाला वैरायटी है इसका और बहुत ही खूबसूरत है। और यकीन नहीं मानेंगे, ये मुझे बहुत ही सस्ता मिला है। बहुत ही सस्ता मीन्स पॉट के साथ ये इंडोर प्लांट होते हुए भी मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ में मिला है। ये प्लांट मैं कई दिनों से खरीदना चाहती थी और मैं अलग अलग नर्सरी पे विजिट करती थी, जहाँ पर जो प्राइस है 200 से लेकर 250 रुपये वो बताते थे। उनके प्लांट की कंडीशन कुछ और भी ज़्यादा अच्छी होती थी शायद, इसलिए ये प्लांट की कंडीशन ठीक ठाक थी, अच्छा था, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लश ग्रीन पत्तियां हैं इसकी, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं थी, इसीलिए मैंने इस प्लांट को भी ले लिया। और ये प्लांट मुझे सिर्फ 80 रुपीज़ में पॉट के साथ मिला है। 80 रुपीज़ में पॉट के साथ एक इंडोर प्लांट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है अगर आप सिंगोनियम वगैरह को छोड़ दें, मनी प्लांट वगैरह को छोड़ दें। लेकिन ये प्लांट जो है फिलोडेंड्रॉन की वैरायटी है, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, काफ़ी महंगे दिख रहे थे। और साथ ही साथ मैंने लिया है ये प्लांट, सिंगोनियम की वैरायटी है ये भी। इसकी पत्तियाँ बड़ी खूबसूरत लगी मुझे, छोटी छोटी पत्तियाँ थी, टेबल प्लांट के जैसा आप इसे रख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छा लगा। पहले तो मैं, जो मेरे साथ मेरे घर वाले गए थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं लेना, तुम कितना प्लांट ले रही हो, पर मेरा मन नहीं माना और ये भी मुझे सस्ता मिल रहा था तो मैंने फिर से ले लिया इसे। और ये है पॉट के साथ, ये मुझे मिला है 70 रुपीज़ का। तो 70 रुपीज़ का मुझे पॉट के साथ कोई ख़राब नहीं लगा, इसलिए मैंने ले लिया। आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आपके वहाँ इस प्लांट, जितने भी प्लांट आज मैं दिखा रही हूँ, उसे क्या नाम से पुकारा जाता है, और जो है इसके दाम आपकी नर्सरी में कितने हैं, ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो ये खूबसूरत सा पौधा मिनी सिंगोनियम है। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी आती है, और ये जो कि मेरे पास है 1-2 वैरायटी, और ये जो है मेरी तीसरी वैरायटी मैंने खरीदी है। अब जो नेक्स्ट पौधा है ये है रबर प्लांट। रबर प्लांट जो है खरीदने का बहुत दिनों से मन था। इसकी पत्तियां बड़ी खूबसूरत होती है, काफ़ी शाइनी पत्तियां होती है। ये जो है नर्सरी में मुझे ये भी बहुत सस्ता मिला, 100 रुपीज़ का मुझे पॉट में लगा हुआ मिल गया। वैसे तो ऑनलाइन वगैरह देखो तो 100 से ज़्यादा ही क्या होता है। और मेरे यहाँ जो नर्सरी है थोड़ी सी महंगी है, उसके हिसाब से मुझे ये चीज़ें बहुत सस्ती लगी, क्योंकि एक नर्सरी थी वहाँ पर वो भैया शायद अपना जो स्टॉक है वो निकालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे सस्ते में दे दिया। अदरवाइज़ ये सारे प्लांट अगर मैं दूसरे नर्सरी में पूछती तो मुझे कम से कम ये 150 से 200 रुपये के मिलते। तो 100 रुपीज़ का प्लांट पॉट के साथ मुझे मिला है। बहुत ही अच्छी कंडीशन थी इसकी, पत्तियाँ काफ़ी सुंदर है। अगर आपने इसे नहीं लगाया है तो लगाइए, क्योंकि ये जो इंडोर प्लांट है बहुत ही हार्डी होता है, आपके घर में सालों साल बना रहता है। तो इसे लगाइए अगर आपने नहीं लगाया है, और अगर आपने लगा रखा है तो इसका दाम मुझे जरूर बताइए कि आपने इस प्लांट को कितने में खरीदा था। तो ये जो पौधा हो गया,
और इसकी खासियत ये भी होती है कि आपको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है इस प्लांट को, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप इसे ज़रूर लगाएं। हाँ, लेकिन अगर आप बिगिनर हैं तो इस तरह के महंगे महंगे प्लांट जो हैं आप अभी ना खरीदें तो बेहतर है, क्योंकि जब हम महंगे महंगे प्लांट खरीद लेते हैं और जब वो मर जाते हैं तो बड़ा ही दुख होता है। जब आप कुछ दिन तक इसके साथ टाइम स्पेंड कर लें उसके बाद ही जो है आप इस तरह के महंगे महंगे प्लांट खरीदना शुरू करें। अब जो अगला पौधा है ये है अलमांडा का, जो कि गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। इसमें पीले पीले फ्लावर्स लगे होते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसकी पत्तियां भी काफ़ी शाइनी, पत्तियां देखने में ऐसे लगेगा कि जैसे ये कोई नकली है, नकली पत्तियां लगा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, बेलनुमा पौधा है। जब एक बार आप इसे एंट्रेंस पे अपने गार्डन में लगा देते हैं और किसी सहारे के से इसे ऊपर चढ़ा देते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसमें देखिए कलियां लगी हुई थी इसलिए मैंने ले लिया, और ये मुझे पड़ा है 70 रुपीज़ का प्लांट। ये ग्रो बैग में है इसलिए मुझे 70 रुपीज़ का पड़ा है। गमले में लेती तो शायद वो मुझे और भी महंगा देते। तो ये प्लांट जो है मैंने लिया है। आपके यहाँ कितने का मिलेगा ज़रूर कमेंट करके बताइए। और ये जो पौधा है अगर आपने एक बार लगा दिया तो कटिंग से ही आप बहुत सारे इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने लेकर आया है क्योंकि मुझे इसकी कटिंग नहीं मिल रही थी, इसलिए मैंने इस पौधे को खरीद लिया है। तो अगर आपको कटिंग मिल जाती है तो कटिंग से भी आप बहुत ही आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर लगाइए। गर्मियों में पीले पीले खूबसूरत फ्लावर्स जो है ये हमारे गार्डन में बनाए रखता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब जो हमारा नेक्स्ट पौधा है जो मैंने ख़रीदा है वो भी इंडोर प्लांट ही है। ज़्यादातर मैंने जो है शॉपिंग की है वो इंडोर प्लांट्स की ही की है। तो नेक्स्ट पौधा जो है वो भी इंडोर पौधा है, जो कि एक लकी प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, और वो है ये पौधा जिसे कि हवाइन टी प्लांट भी कहा जाता है। अंदर लगता है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, इसकी पत्तियां ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। ये पौधे को धूप में नहीं रखा जाता है, अगर आप इसे धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो है जली जली हुई सी दिखाई देंगी, इसलिए ये इसे एक तरह से आप मान लीजिए कि इंडोर है, इसे शेड पसंद होता है। हाँ, लेकिन जो है इसे छनी हुई धूप मिलनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है कि एकदम धूप में अपना रखे घर के अंदर अंधेरे में रख दे। तो ये पौधा मुझे पड़ा है 80 रुपीज़ का, ग्रो बैग में है। गमले में मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि जो है ये आपको 120 रुपये का गमले में मिलेगा। तो मैंने कहा ग्रो बैग में ले लेते हैं। मैं प्लांट जो है अपनी सॉइल में लगाना पसंद करती हूँ, वहाँ की सॉइल में मुझे उतनी पसंद नहीं आती है, इसलिए मैंने ये प्लांट जो है ग्रो बैग में ले लिया है। बहुत ही अच्छा, और सारी शॉपिंग करके मेरा दिल खुश हो गया है। अगर आप भी इस तरह की शॉपिंग करते हैं तो ज़रूर बताइए कमेंट करके, और कौन सा प्लांट आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है और कितना इसका प्राइस होता है इसे ज़रूर बताएं। और दूसरी चीज़, जब भी आप प्लांट लाएं आप हमेशा इन्हें और पौधों के साथ रखकर कम से कम 1 हफ्ते के लिए छोड़ दें। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने अन्य पौधे जो हैं जो मैंने लगा रखे हैं उनके साथ मैंने इन्हें 1 हफ्ते के लिए छोड़ दिया है। हाँ, जिस प्लांट की कंडीशन ख़राब थी थोड़ी सी गुलाब की, उसे मैंने जो है 1-2 दिन के बाद ही रिपोर्ट कर दिया। तो इस तरह से रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि ये जो प्लांट है दूसरे एनवायरनमेंट में से निकल के आते हैं और इन्हें तुरंत अगर आप रिपोर्ट करते हैं तो मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, प्लांट शॉक में चले जाते हैं। इसीलिए कोशिश करिए कि जब भी आप प्लांट लाइए आप इसे जो है कुछ दिनों के लिए अपने और पौधों के साथ जरूर रखिए। तो ये सारे खूबसूरत खूबसूरत प्लांट मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि प्लांट्स खरीदना और प्लांट्स के बारे में जानकारी देना ही मेरा काम है आप सभी को। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आए और आप भी जो है इस तरह के प्लांट्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।